आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पुस्तक का पाठ 2 आकृतियां और कोण। इसका इंग्लिश होता है शेप और इसका होता है एंगल्स। ठीक है, अब देखिए रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। रोहिणी और मोहिनी यहाँ पर दिया गया है उसका चित्र। रोहिणी और मोहिनी का ये जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है। एक ही काम दोनों करती हैं और उसी में बहुत मजा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियां बना रही थी, शैला ने उन्हें एक चुनौती दी। शैला जो है उसकी दोस्त जो है वो उसको क्या करती है, चुनौती देती है, चैलेंज देती है कि तुम ऐसा बनाओ। रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को भी वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ठीक है, करना क्या है, रोहिणी को क्या करना है, एक आकृति बनाना है जिसमें मोहिनी को वही आकृति बनानी है लेकिन बिना देखे बस उससे पूछ कर वो आकृति उसको बनानी है। ठीक है, ओह यह तो बहुत आसान है। ठीक है, तो बोलती है मोहिनी यह तो बहुत आसान है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ रोहिणी ने यह आकृति बनाई। रोहिणी जो है वो इस तरह का आकृति बनाती है। ठीक है, ये जो आकृति बनाया गया है, जितना यहाँ पर तीलियां लगाया गया उसको एक क्या बोलते हैं, भुजा। यहां से यहां तक एक ये है लाइन है, मीन्स कि ये जो माचिस की तीलियों से बनाया गया तो एक तीली का मतलब हो गया एक भुजा। तो इस तरह से यहाँ पर जितनी तीलियां जोड़ी गई हैं उसका मतलब हो जाएगा कि ये कितने तीलियों से बना है, तो 6 तीलियों से मतलब 6 भुजाएं। ठीक है, अब देखिए मोहिनी पूछती है आकृति बंद है या खुली। रोहिणी यह आकृति बंद है। रोहिणी जो बनाती है आकृति, इस तरह का आकृति बनाती है, उसी से संबंधित वो प्रश्न का जो है उत्तर करती है। ठीक है, तो मोहिनी उससे पूछती है आकृति बंद है या खुली, तो उसी तरह ये बताती है कि बंद है। ठीक है, रोहिणी बता दी आंसर की बंद है। मोहिनी एक इसकी कितनी भुजा है, भुजा बता रही है, मीन्स कि इसमें कितनी तीलियां लगाकर इसे बनाया गया है, इसे तैयार किया गया है। तो रोहिणी बताती हैं इसकी कितनी भुजाएं हैं, तो 6। मोहिनी ने यह आकृति बनाई। मोहिनी तो है, मोहिनी जो थी वो क्या बनाई है, इस तरह की आकृति बनाई है। इसमें भी कितनी भुजाएं हैं, इसमें भी 6 भुजाएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने लाइन से ये आकृति बनेगी उतनी भुजाएं होगी। इसमें ये समझना है कि भुजाएं जैसे ये बनाए इस तरह का, तो इसमें कितनी भुजा है, तो इसमें 3 लाइन बना, 1 2 3, तो इसमें 3 भुजाएं हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब तुम जवाब दो। जवाब क्या देना है, क्या यह आकृति बंद है। अब आपको बताना है, आपको ये देखकर बताना है कि क्या ये आकृति जो बनाया गया है, जो शेप बनाया गया है, ये बंद है कि खुला हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा, आप आंसर बोलोगे वहीं से। तो ये हो गया हाँ। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं, तो गिन लेना है कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हाँ, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा हाँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। भुजा तो सेम है लेकिन, और आकृति भी बंद है, लेकिन दोनों का जो शेप है वो अलग अलग है। आकृति का जो शेप है ये इस तरह का है और इसका शेप जो है इस तरह का है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की। ठीक है, और मोहिनी ने फिर से कोशिश की, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। फिर से मोहिनी कोशिश करती है और फिर से वो बनाती 6 भुजा वाली ही आकृति है, लेकिन आकृति जो है वो उससे भिन्न हो जाती है। किससे, तो रोहिणी की आकृति से। तो 6 भुजा वाला आप कितनी तरह की आकृति देख लिए, एक तो ये हो गया आकृति, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, 3 तरह की आकृति आप देख लिए। अब क्या यह 6 भुजाएं वाली बंद आकृति है, तो हाँ, यह भी जो है वो 6 भुजा वाली क्या है, बंद आकृति है।
क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, ये उसके जैसी नहीं है, लेकिन ये 6 भुजाएं वाली है आकृति। ठीक है, आगे देखिए। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियां एक दूसरे से कैसे अलग हैं? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो उत्तर लिखेंगे हम लोग वो हो जाएगा, यहां पर पूछा जा रहा है क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृति एक दूसरे से कैसे अलग है? तो इसका जो है आकृतियों में तीलियों को, ये जो आकृति दिया गया है इसमें जो तीली रखने का जो क्रम है वो भिन्न है। इसमें कुछ और तरीके से रखा गया, इसमें कुछ और तरीके से रखा गया, इसमें कुछ और तरीके से रखा गया। तो इसी से जुड़ा हुआ यहां पर एक प्रश्न पूछ रहा है कि आपको बताना है कि ये आकृतियां जो है एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो लिखेंगे आकृतियों में तीलियां रखने के तरीके तीलियों को रखने के तरीके भिन्न हैं, तीलियों के जोड़ पर बने कोण अलग अलग हैं। जोड़ पर बने कोण अलग अलग हैं। अब देखिए, एक जो आकृति जो दिया गया है वो इस तरह से बना हुआ है। जो रोहिणी जो आकृति बनाती है वो उसका जो आकृति है वो इस तरह का है। तो ये जो जोड़ है, यहां जो जोड़ दिया गया है, ये जो जोड़ है यहां 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 और यहां यहां, यहां पर जो एंगल कोण बन रहा है उसका जो मान है वो क्या है? अलग है। अब इस तरह से एक आकृति, रोहिणी इस तरह से एक आकृति बना रही है, तो इसके कोण का जो मान हो जाएगा यहां यहां 6 कोण जो बन रहा है, कोण किसको कहते हैं? तो जो तीलियों से ऐसे करके बनाया जाता है, मींस 2 लाइन से जो बीच का जो ये जो जोड़ होता है वहां पर जो इस तरह से शेप बनता है उसी को क्या बोला जाता है? कोण बोला जाता है। मींस कि 2 लाइन पर बने जोड़ को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, और एक और जो वो शेप बनाती है उसका जो शेप है वो इस तरह का है, उसकी जो आकृति है इस तरह की है। ठीक है, तो यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है कोण, यहां बन रहा है और यहां बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है
इसका जो मान है, इसका मान अलग हो जाएगा, इसका मान अलग हो जाएगा और इसका मान अलग हो जाएगा, कोनों का जो मान होगा वो अलग होगा। इसलिए जो है ये आकृति एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन इसका जो भुजाएं जो होगी ये सबकी सामान्य होगी। इसमें भी 6 भुजा, इसमें भी 6 भुजा और इसमें भी क्या होगी, 6 भुजाएं होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोहिनी ने फिर कोशिश की। मोहिनी जो है वो फिर से कोशिश करती है रोहिणी जैसा आकृति बनाने के लिए, लेकिन उसकी आकृतियां अलग थी। अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। देखिए, आपको क्या करना है कि 2 और आकृतियां उस तरह की बनानी है जो 6 भुजा से बनी हो लेकिन उससे भिन्न हो। अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी। तो उस तरह की आकृतियां बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। एक इस तरह से आकृति बना सकते हैं। एक और आकृति बनाना है। एक, दो, तीन, चार, 5, नहीं ये नहीं बन रहा है। 6 वाला आकृति आपको बनाना है। ठीक है, आगे अगर तुम तिलियां द्वारा कोनों पर बनाए गए कोनों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। जैसे इसका कहने का मतलब हुआ कि जैसे जो ये रोहिणी जो आकृति बनाई है, ये वाली आकृति, इसका कोण का मान अगर पता चल जाए तभी हम लोग इसके जैसी समान आकृति बना सकते हैं। इसके समान आकृति बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलो अब हम कोण को देखें। तो ये बोल रही है चलो अब हम कोण को देखें। इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो। यहाँ जो आकृति आपको दिया गया है इसमें जो है कोण को देखना है। जो ये काले रंग से यहाँ पर ऐसे कर दिया गया है, अर्धगोलाकार बना दिया गया है, उसी को देखना है आपको। इसमें जो है अंतर दिखेगा। ठीक है, यहाँ वाला तो अंतर समान लग रहा है, लेकिन यहाँ का जो अंतर है वो अलग अलग है। इसका अलग है, इसका अलग है। फिर यहाँ जो अंतर है वो भी अलग है। इसका छोटा लग रहा है, इसका बड़ा लग रहा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सिमिलर ही है। मतलब मोहिनी का जो हो गया ये दोनों बना हुआ हो गया और रोहिणी का बना हुआ ये वाला आकृति हो गया। ठीक है, तो दोनों का जो कोण है वो समान है। तो 2 कोण किसे कह रहे हैं, जैसे देखिए कोण जो है वो 2 लाइन से बना जोड़ जो होता है, जोड़ को यहाँ पर ये जोड़ा गया है 2 लाइन से बना जोड़, यहाँ पर वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, देखो माचिस की तीलियां कैसे एक छोटे कोण, देखिए माचिस की जो तीली बनाई गई है यहाँ का जो कोण है उसी को यहाँ पर बताया गया है। देखिए इस तरह से, फिर इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया, फिर और दूर दूर इसको फैलाया गया तो ये बड़ा हो गया। तो यही यहाँ बोल रहा है, देखो माचिस की तीलियां कैसे एक छोटे कोण, एक बड़े कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती है। ठीक है, तो जिस तरह से मान लो कि इतना थोड़ा सा हम लोग इसमें जगह रखते हैं, इसमें थोड़ा सा जगह रखेंगे तो इसका जो कोण बनेगा वो अलग बनेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा इसको और फैला देंगे तो इसका जो कोण बनेगा ये इससे बड़ा बनेगा। फिर इसको ज्यादा फैला देंगे इस तरह से तो ये जो कोण बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस 2 जो रेखा होती है, जो रेखा के फैलाव का जो ये अंतर होता है, उसी से कोण जो है वो बनता है।
देखिए अब यहाँ, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है। तो यही इन लोग को पता चल रहा है कि जैसे ही कोण बदलता है आकृति जो है वो बदल जाती है। अब देखिए, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करे कि किस तरह एक जितनी भुजाओं वाली आकृति भी अलग हो सकती है। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि किस तरह कोण किसी भी बहुभुज की आकृति निर्धारित करती है। ठीक है, ये जो बहुभुज है ये जो है कोण निर्धारित करती है। जरूरी नहीं है कि उसकी भुजा समान हो तो कोण भी समान होगा। जैसे ये जो बना, ये त्रिभुज बना, ठीक है, ये जो है वो 60 डिग्री इसका एंगल बन गया इस तरह से। फिर दूसरा जब हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं तो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट है और इसका जो एंगल बनता है ये मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट बना, तो इसका जो कोण बना वो क्या हो गया, छोटा हो गया इसके हिसाब से, और ये बड़ा हो गया। तो ये भी तो एक त्रिभुज हुआ, लेकिन इसमें और इसमें कोण का अंतर हो जाएगा। ये अगर 60 डिग्री का आ रहा है तो ये वाला जो कोण आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, अब आगे अभ्यास का समय, आकृति को देखकर उत्तर दो। यहां देखिए खाली जगह है, यहां रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। किस रंग का जो यहां पर जो कोण दिखाया गया है वो सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, ये बताना है, पता करिए जल्दी कौन सा है, मन में बोलिए। तो यहां पर जो है देखने से क्या लग रहा है, जो बड़ा कोण है वो ये वाला है, काले रंग वाला जो है वो बड़ा है। तो यहां लिखेंगे काले रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? तो हाँ, क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है? हाँ, देखिए ये जो है पीला रंग, ये पीला रंग, नीला रंग, ठीक है, और हरा रंग, ये हरा रंग और ये हरा रंग। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए यहां जो दिखाया गया है ये वाला कोण और ये वाले कोण, यहां कोण दिखाया गया है ब्लू, नीले रंग का जो कोण दिखाया गया है यहां दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद पीले रंग ये वाली जो कोण है और ये वाला जो कोण है। उसके बाद हरे रंग का कोण, यहां जो कोण दिखाया गया और यहां जो कोण दिखाया गया, नजर आ गया। इसी से आपको ये तीनों प्रश्न का उत्तर यहां से देना है और ये पहले वाले प्रश्न का यहां से देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए चार अलग अलग कोण 4 अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। जो 4 यहां पर दिया गया है वो अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। ठीक है, क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। देखो अगर यहां लाल रंग जो है, लाल रंग से बना जो भी कोण है, ये वाला जो कोण है, इसके बराबर और कौन सा कोण बनेगा ये बताना है और कहां बनेगा उसको लाल रंग से ही दिखाना है। ठीक है, तो लाल रंग से दिखाना है तो लाल रंग से दिखा लेते हैं। ये देखिए ये दोनों जो आकृति है वो देखने में क्या लग रही है, समान लग रही है। तो यहां जितने एंगल का कोण बनेगा, जितने मान का कोण बनेगा वही जो है यहां बनेगा। ये दोनों जो कोण हो जाएगा वो समान हो जाएगा। अब देखिए इसका कोण यहां पर जो हरे रंग से दिया गया है
ये जो दिया गया है ये कहां पर इसका मैच होगा, तो इसका जो है यहां का कोण, ये जो कोण है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अब आते हैं काले रंग से बने कोण। यहां जो कोण बनाया गया है वो यहां वाला जो कोण बनेगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको भी बनाना है। अब देखिए, इनमें से हर एक आकृति के कोण को बदलकर देखो कि तुम कितनी और नई आकृति बना सकते हो, कोशिश करो। ये जो दिया गया है इनमें से हर एक आकृति के कोण को बदलकर देखो, ये जैसे यहां पर जो कोण दिया गया है, मान लेते हैं कि ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण को क्या करना है, बदल देना है। ये सारा कोण बराबर है क्योंकि ये जो दिया गया है ये वर्ग दिया गया है, और वर्ग में क्या होता है कि सारे जो कोण होते हैं उसका मान जो होता है बराबर होता है। लेकिन यही बोला जा रहा है कि सारे को इधर से उधर करके देखो कि क्या तुम और कितनी नई आकृति बना सकते हो, कोशिश करना है। जैसे ये जो है इससे और क्या आकृति बना सकते हैं हम लोग, देखिए ऐसी आकृति हम लोग बना सकते हैं। 4 तीलियां दिया गया है तो ये इस तरह से बना सकते हैं, ये एक आकृति बन गया। इसका कोण ये जो है वो 90 डिग्री का आएगा तो ये कम हो जाएगा। अब ये 8 माचिस से और भी कुछ बनाया जा सकता है कि नहीं, वो चीज देखना है। तो 8 माचिस से चार हो गया, ये देखिए 8 माचिस है तो 1 2 3 4 5 6, ये कितना बना, 1 2 3, तो हम लोग इस तरह की आकृति बना सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 5 माचिस से बनाना है। इस तरह की आकृति हम लोग 5 तीलियों से बना सकते हैं, ठीक है। 7 माचिस से, इस तरह की आकृति हम लोग बना सकते हैं। 7 माचिस की तीलियों से, ये 5 माचिस का हो गया, ये 7 माचिस का, ये 10 माचिस की तीलियों से बनाना है यहाँ, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। एक 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की आकृति हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न, तीलियों की पहेली।
6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ। कोशिश करो, क्या करना है कि जो त्रिभुज बनाना है वो 6 माचिस की तीलियां है, उससे त्रिभुज बनाना है। कितने? 8 त्रिभुज। ठीक है, तो ये देखो 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाना है। इस तरह से हो गया 4, यहां से यहां लगा देंगे तो 5, और यहां से यहां लगा देंगे तो 6। ठीक है, दोनों को एक दूसरे पर ऐसे लगा देते हैं तो 6 बन जाता है। और ये 6 माचिस की तीलियां हो गई। अब इसमें जो त्रिभुज की जो संख्या है वो गिन लेते हैं। ये देखिए, एक त्रिभुज बन गया, दूसरा त्रिभुज बन गया, तीसरा त्रिभुज बन गया, ये चौथा त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये 4 त्रिभुज बन गया। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक त्रिभुज जो बना वो यहां से यहां तक बना, फिर एक उसी के सिमिलरली समानता ही उधर से बन गया, तो ये हो गया। फिर आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये बन गया, तो यहां से 2 त्रिभुज आ गया। फिर ये जो बन गया, ये बन गया 7वां, और इधर से आ गया तो ये बन गया 8वां। ठीक है, तो ये जो आकृति है वो 6 तीलियों से 8 त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। हो गया। ये देखिए, इस तरह से आपको बनाना है। और ये जो तीलियां दिया हुआ है, इसी से आप मछली, ये ऐसा लग रहा है कि मछली जो है वो क्या हो रहा है कि तैर रहा है। यहां पर आपको हिंट दे दिया गया है, थोड़ा सा समझने के लिए आपको यहां से हिंट दे दिया गया। अगर इस मछली, यहां जो ये जो तैरता हुआ मछली नजर आ रहा है, इस चीज को अगर ये जो है ये दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों तीलियों को यहां लगा देंगे तो ये तीलियां जो है वो हट जाएंगी, तो ये उल्टी दिशा में तैरती हुई नजर आएंगी। ठीक है, बस ये दोनों ऊपर वाले तीलियों को यहां लगा देंगे तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उल्टी दिशा में तैरती नजर आएगी। 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाओ। माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। ठीक है, ये देखिए, ये जो है, अब इन तीलियों को हटा देंगे ऊपर वाला और यहां लगा देंगे तो एक घर जैसी आकृति इधर बन जाएगी। 5 तीलियों को हटाना है, फिर ये तीली हटा देंगे, यहां से ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये घर जैसी आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब आगे, कोण जांचक। कोण को जांच करने वाला। हम एक कोण कैसे बनाते हैं, कोण जो है हम लोग कैसे बनाते हैं, चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। कोण को जांच करने वाले को क्या कहते हैं, कोण जांचक। ठीक है, तो ये देखिए, तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जांचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। देखिए, ये जो होता है उसको डिवाइडर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों, इसका जो नुकीला पार्ट होता है वो दोनों साइड होता है। ऐसा नहीं, एक तो होता है जिसको यहां पर ऐसे रहता है लगा हुआ, इसमें हम लोग पेंसिल लगाकर इसको बराबर करते हैं, वो वाला ये नहीं है, जिसके दोनों ओर नुकीला जो
पार्ट होता है, लगा होता है, उसी को बोला जाता है डिवाइडर। इसी को क्या कहते हैं? कोण जांचक। अब देखिए, गत्ते के एक टुकड़े के में से 2 लंबी पट्टियां काटो। गत्ते का टुकड़ा चाहिए, उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घूम जा सके। देखिए, यहां पर 2 टुकड़ा वो काट लिए है और यहां पर पिन जो है वो लगा ली है इस तरह से, और उसको इधर उधर घुमा ले रही है, वो आसानी से घूम जा रहा है। ये जो है वो डिवाइडर बनाकर तैयार किया, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडर। ये हो गया डिवाइडर। अब आगे, अब देखिए, रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा के सभी चीजों को अलग अलग कोण जांचने लगी। वो ले लेती है और कोण जितने भी उसके पास थे, जहां भी उसको कोण बने नजर आते थे, उसको वो जांचने लगी। ठीक है, या तो वो पुस्तक में भी वो देखने लगी। पुस्तक के किनारे में जो इस तरह से बना हुआ रहता है, पुस्तक इस तरह का है, तो यहाँ जो 2 बिंदु मिल रहा है, 2 रेखा मिल रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो सब जगह वो क्या कर रही है? नाप रही है। ठीक है, रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोनों की जांच की। ठीक है, कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह खुल गया है। ये कैसा कोण जांचक जो ये बनाई है रोहिणी, वो कैसा खुल रहा है? तो वो एल अक्षर, एल हम लोग इंग्लिश में ऐसे ही लिखते हैं, और ये एल अक्षर के समान का खुल रहा है। ठीक है, अब आगे, यह एक समकोण है, इसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, और इसका मान जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका मान जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। हम इसके लिए एल लिखते हैं, एल हम लोग लिखते हैं एंगल।